नमस्कार। नगर की सरकार कार्यक्रम के तहत आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हुए हैं चौसा नगर पंचायत इलाके में। नगर पंचायत इलाके में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यहाँ आज स्कूटनी का काम चल रहा है। स्कूटनी के काम के लिए तमाम जो चौसा नगर पंचायत इलाके के लोग हैं जो नामांकन किए हुए हैं वो यहाँ आए हुए हैं। लगातार स्कूटनी का दौर यहाँ जो अभी चल रहा है इसको लेकर के नामांकन किए हैं। हाँ, मेरी वाइफ जो है मधु देवी चौसा से चेयरमैन की प्रत्याशी हैं और आज स्कूटनी है, उसी के लिए हम लोग यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। स्कूटनी का कार्यक्रम चल रहा है। जब घोषणा हो जाएगा किसका गलत है सही है उसका जब हम लोग समाचार सुन लेंगे तो वहाँ से जाएंगे। पहले आप लोग पंचायत में हुआ करते थे, अब तो नगर में आ गए, क्या होगा लक्ष्य? पंचायत से जब नगर हुआ है तो निश्चित है कि सुविधाएं बढ़ेगी। तो हम लोग यहाँ जितनी विकास हम लोग देख रहे हैं कि नगर जब से बक्सर हुआ है तो इसका भी विकास हुआ है। हम लोग भी चाहेंगे कि चौसा में उसी तरह का विकास हो। बक्सर शहर के और साथ ही साथ बक्सर जिले को बेहतर तरीके से जानने वाले समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दीपचंद जी हमारे साथ हैं। पूरा समझते हैं कि अब नगर निकाय चुनाव में किस तरह की भूमिका अदा की जाती है। सर, इस बार नगर आवास विकास द्वारा नगर पंचायत से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं। हाँ, तो उसमें एक बात हमको बताइए कि जो चुनाव का माहौल है किस तरह का चल रहा है, प्रशासनिक क्या? आज के बाद वो लोग फुर्सत में इसके बाद जो उम्मीदवार हैं जिनका नाम चयन हो जाएगा, संबल मिल जाएगा तो वो लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि नगर निगम का चुनाव भी और नगर परिषद का चुनाव भी शांतिपूर्वक होकर सभी को मौका मिले। वैसे उम्मीदवार आए जो समाज के लिए पहले से काम करते रहे हैं। वैसे उम्मीदवारों में चौसा नगर परिषद के अभी जो है जयराम भारती जी अभी भरे हुए हैं चेयरमैन के लिए, वो भी आए हुए हैं। इसी में हम लोग भी देखने के लिए आ गए। कैसा होना चाहिए चुनाव? चुनाव शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक युवा भी हमारे साथ हैं, पूरा समझते हैं उनसे। हम नगर पंचायत चौसा से हमारी माँ नौरंगिया देवी उप चेयरमैन की प्रत्याशी है, पति हरिराम सिंह यादव। हम चाहते हैं कि चुनाव साफ सुथरा हो और समाज में हमारे युवाओं को भी अग्रणी भूमिका निभाने का मौका मिले और प्लस में विकास का कार्य बहुत तेज़ी से हो और साथ में नली गली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी पंचायत में नगर पंचायत में नली गली की प्रॉब्लम और प्लस में स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है जो कि बहुत जटिल समस्या हो चुका है आज के समय में, जो कि अभी कोई भी प्रतिनिधि या हमारे विधायक जी लोग भी जितने जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी लोग हैं, मुखिया जी लोग हैं, वो लोग भी ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए अब तो नगर में आ गए आप लोग, क्या संदेश है, किस तरह से होगा चुनाव? हम लोग पहले पंचायत में थे लेकिन इस समय चौसा नगर पंचायत है। हम चाहते हैं कि चौसा नगर पंचायत में जो विकास नहीं हो पाया वो नगर पंचायत में विकास हो। यही नहीं, चौसा वीरों की धरती रही है, वहाँ पर से साग का किला भी है, उसका अभी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था उसका विस्तार नहीं हो पाया है। मैं चाहूँगा कि भविष्य में नगर पंचायत में जुड़ने से चौसा का किले का विकास हो और रानी घाट का साथ ही साथ रानी घाट का भी विकास हो। वही नहीं, हमारी चौसा की धरती महर्षि चरण की धरती रही है, वहाँ हर तरह से महर्षि चरण मुनि तपस्या से पूर्वज से ही मतलब कि अच्छे ढंग से मतलब चौसा की धरती रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि चौसा का सर्वांगीण विकास हो। चौसा में पावर प्लांट जो लगा है, चौसा थर्मल पावर प्लांट, तो ये तो सूबे बिहार का बड़ा उपलब्धि है। बक्सर जिला ही नहीं, सूबे बिहार शाहाबाद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, प्लांट लगने से चौसा का विकास हुआ है और आम जनता का भी विकास होगा। यही हम चाहते हैं कि चौसा में एक अच्छा हॉस्पिटल, ताकि वहाँ के लोगों की कोई प्रकार की कष्ट न हो। यही सरकार से भी कामना करते हैं। बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं और देख रहे हैं कि लोग व्यक्तिगत लाभ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हम उनको ये किए, उनको ये किए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
प्रतिनिधि को ऐसा बात कहना चाहिए जिससे पूरे सामाजिक स्तर पर सबको लाभ, ऐसा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चाहिए। और मेरा नाम सोनू दुबे, चौसा नगर पंचायत से, हम वार्ड 6 से प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। और हम लोग के चौसा में एक पार्क, बढ़िया पार्क की कमी है और युवाओं के दौड़ने के लिए फील्ड की भी कमी का स्कूल का है, लेकिन वो स्कूल का है तो इस वजह से बहुत सारी परेशानी आ जाता है बच्चों के सामने। और पावर प्लांट के लगने से चौसा का कुछ लाभ तो है, लेकिन जैसा लाभ चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। तो ये बताइए कि क्या टारगेट है आपका, क्या लक्ष्य है? क्या है, जीतेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे जो चाहेंगे। आप भी नामांकन की हैं? किस वार्ड से? सोनम नगर से क्या टारगेट है? जीतेंगे, अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम। हाँ। अच्छा, पहले तो आप लोग तो गांव में थी, अब तो शहर में आ गए हैं। हाँ अब शहर की राजनीति और शहर का विकास करना है। जी। शिक्षा दीक्षा आपकी कितनी है? शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक, लेकिन जन सेवा है ना? क्या नाम है आपका? मिन्नत। तो ये एक बहन थी और आप भी नामांकन, आप तो नेता लग रही हैं जी, कल भी परसों दिखाई दी थी, पानी लगा हुआ था तो सर। हैं? हाँ, वह समय पंच थी। इस साल में मैं वार्ड नंबर 3 से भरी हूँ। और क्या अच्छा, ये बताइए हाँ, कैसा होना चाहिए, विकास कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए विकास। आप तो पहले भी पंच रही हैं, पंचायत में भी, अब नगर परिषद में भी वार्ड मेंबर। उनके सेवा की है, फिर भी सेवा की है। कल नॉमिनेशन भर के गई तो उन लोग को बहुत सेवा की, मिठाई रसगुल्ला से सेवा सबको खिलाए। हाँ, आदर उनके सेवा करे। अच्छा, काम क्या कीजिएगा ये बताइए? काम उन लोग को, जिस बूढ़ा पेंशन है, जिसका कोई आधार नहीं है, उसका हम काम करेंगे। देखिए, पंचायत की राजनीति से अब नगर की राजनीति की तरफ ये महिला लगातार, जो कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि की ललक और जनता के विकास की बात। अच्छा लगा। आप बहन जी नामांकन की हैं, किस पद पर? उप चेयरमैन के लिए। अच्छा, उप चेयरमैन का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए? विकास करेंगे तो जीत जाएंगे तब ना। विकास करेंगे, क्या हम बताएंगे? विकास करेंगे, जीतेंगे तब। अच्छा, वहाँ अभी क्या क्या हो काम है जो कि जरूरी पहले दिखाई दे रहा है आपको? गांव से साइड से जो रोड था वो कच्ची थी, पक्की नहीं थी, वही सब। और जो दिखाई देगा वो हम कराएंगे ना। सड़क शिक्षा के लिए जी काम करेंगे। और जो गांव में विकास नहीं हुआ उनको हम करवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? तो मंजू जी, आप भी प्रत्याशी हैं? हाँ, चेयरमैन। टारगेट क्या है? हम क्या क्या करवाएंगे? हम गली कचरा मिचड़ा हो तो हम साफ करें, जनता की सेवा करें, उनके लालसा है हमारा। जनता की सेवा करें, यही आपका मुख्य है। हाँ, जैसे रहते से ऊपर उपकार करें। अच्छा, पहले तो पंचायत में थे, अब तो आ गए आप लोग शहर में। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा चौसा नगर के लायक है। कहीं से भी उसका मानक नगर का पूरा नहीं होता है, क्योंकि जो सरकार का निर्देश होता है उसका पालन होता है। अब नगर में हम लोग आ चुके हैं। अभी भी चौसा में बहुत सी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सड़क, नली और गली, पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें जो है हमारे पूर्व के जो भी पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं उनका ध्यान उस पर नहीं है। स्कूल में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जो पानी की जो व्यवस्था हुई बहुत ही घटिया हुई है। आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जितने भी बहुत सी पुरानी जो कुएँ हैं उनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। और भी बहुत कितना वार्ड बनाया गया? 14 वार्ड। 14 वार्ड में कितना करते हैं? 14 वार्ड में लगभग 80 के आसपास। एक बात बेबाक हम पूछ रहे हैं जी, पंचायत में जो जनप्रतिनिधि थे वही नगर पंचायत में भी जनप्रतिनिधि बने क्या? जी जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पूर्व भी हम 2 बार जो है चौसा पंचायत से मुखिया का जो है चुनाव लड़े हुए हैं और बहुत ही कम अंतराल से कंटेस्टेड
तो जब गांव का विकास पंचायत से नहीं हुआ तो नगर निकाय से क्या इसीलिए उम्मीद रखा जाएगा? उम्मीद तो रखा जा सकता है, क्योंकि अब इसका फंड, इसकी व्यवस्थाएं, स्ट्रीट लाइट, ये तमाम चीज़ें, अब तो नगर का एक अलग फंड होगा, नगर का एक अलग व्यवस्था होगा। पहले भी था, सोलर लाइट था, पानी की व्यवस्थाएं थी, लेकिन जो हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, केवल और केवल फोरम को पूरा करते रहे। निश्चित तौर पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर देखेंगे समझेंगे कि नगर निकाय चुनाव में जनता सरकार चुनने के लिए जो संकल्प व्यक्त किया गया है उसका क्या माहौल है, किस तरह से लोग वोटिंग करेंगे, कैसा अपने जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। के बाद आपका स्वागत है जनता की सरकार कार्यक्रम के तहत। यहाँ नगर निकाय चुनाव में लगातार ये जनप्रतिनिधि बनने के लिए नामांकन के बाद लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगभग बक्सर नगर परिषद इलाके में इस तरह का माहौल है। कितने नामांकन किए? जी नहीं, आए थे यहाँ देखने के लिए। सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि यहाँ चुनाव की जो व्यवस्था की गई है बहुत ही सुंदर है। सबसे बड़ा सहयोग मैं मीडिया का कहता हूँ। नहीं, आम लोगों को कैसा प्रतिनिधि? आप लोग बहुत अपने यहाँ सुंदर महसूस कर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था है बहुत ही दुष्ट है। तो निश्चित तौर पर इस तरह चेयरमैन के लिए कराने के लिए आए हैं। तो सभी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ आएंगे। नामांकन के बाद आज किसके लिए पहुँचे हुए हैं? स्क्रूटनी के लिए। स्क्रूटनी के लिए किस वार्ड से? वार्ड नंबर 8। अच्छा, कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि होना चाहिए कि जब भी आदमी की कोई समस्या हो तो उपलब्ध हो, वैसा जनप्रतिनिधि और समस्या साक्षर होना चाहिए। साक्षर होना चाहिए। कोई एप्लीकेशन लिख सके, बड़ी बात, बड़ी बात। और हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि एक IAS के ऊपर एक अंगूठा छाप जो है अपना रूल चलाता है। दुर्भाग्य की बदलाव की जरूरत है समाज में, इसी तरह से बदलाव। समाज का ही गलती है। शिक्षा के लिए सरकार हर तरह का सहयोग कर रहा है। हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं तो देश का विकास होगा नहीं। और जनप्रतिनिधि हम जो जिस वार्ड में भी जितने लोग खड़ा हैं उसमें देखे, सोचे, समझे, पर जनप्रतिनिधि चुनने की ललक, मत का अधिकार, जनप्रतिनिधि बन करके सेवा की भावना का संकल्प तो लोग व्यक्त करते हैं। धरातल पे सच्चाई है। कारण पहले मैं जनता से अपील करूँगा, आप अपने एक वोट की कीमत है, क्योंकि आप अपना एक कीमती वोट 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं। ऐसा व्यक्ति को अपना वोट दीजिए ताकि आप श्याम जी बिहारी जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आ जाए। श्याम जी बिहारी नगर परिषद के यहाँ ले जाकर के रखे और समस्या को हल कराए। निश्चित तौर पर देखिए, विभाग में जनता को प्रतिनिधि चुनना चाहिए, कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए, कैसी जनप्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए, इसको लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ रविंद्र प्रसाद सिंह। इस बार मेरी पत्नी रिंकी गुप्ता वार्ड नंबर 34 से प्रत्याशी। अभी तक जो हम लोग जो भी चेयरमैन का चुनाव होता था वो कैसे होता है, बक्सर का अक्सर जानने से बक्सर वाकिफ है। इस बार जनता में बड़ी उल्लास है कि जनता मालिक हो रहा है और वास्तव में जो है कि नहीं, विकास की गाड़ी और तेजी से बढ़ रही है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार श्रीवास्तव। तो अजय जी देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे थे। बहन जी लोग भी कुछ इधर हैं, उनसे भी बात करेंगे। नामांकन किस पद के? वार्ड परिषद के लिए। वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 4। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज देना चाहते हैं कि जो 17 में चुनाव हुआ, जो बाधित है विकास के लिए,
वो विकास के लिए जनता की बुलाहट है, जनता के लिए सेवा करने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। तरह के जो काम है। अच्छा एक बार आप नेता है कहा हाँ, वार्ड पहले भी परिषद है, हैं? हाँ इसीलिए ना। अच्छा एक चीज़ बताइए, कौन कौन काम की हैं और कौन कौन काम अभी अधूरा रह गए? जितना हम रेजी में आए हैं 2003 से लेकर 17 तक के विकास किए हैं। 17 में जो बाकी हुआ है हम सोचते हैं कि 22 में जीत के पूरा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा महसूस इस बार तो चेयरमैन उप चेयरमैन अलग अलग और चेयरमैन वोट कैसे बनाइएगा? वोट ऐसा बात नहीं है, चेयरमैन जीतेगा तो क्षेत्र के एक विधायक होता है तो पूरा क्षेत्र के मालिक होता है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग का जो पार्षद बनेगा, मुख्य पार्षद उप पार्षद, हम लोग का 42 वार्ड के मालिक होगा, 42 वार्ड के विकास ताकि हमारा वार्ड नंबर 4 के जो विकास बाकी हैं 17 के वो हम पूरा कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशीला देवी, वार्ड नंबर 4। तो निश्चित तौर पर देखिए बहन जी जो बता रही थी विकास की बात, विकास एक संकल्प है, विकास एक अवधारणा है, विकास एक विकास है। क्या कहेंगे, कैसा होना चाहिए? साइन करके जाइएगा, साइन करके। फूल कुमारी देवी किस पद के लिए? वार्ड पार्षद के लिए हम लोग नामांकन किए हैं। क्या संदेश है आपका, क्या मैसेज है? 20 वर्ष में हमारे गांव बहुत पिछड़ा हुआ है और थोड़ा सा भी उसमें कार्य नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है 20 वर्षों से। नल जल योजना का जो कार्य हुआ वहाँ पर कोई गली तोड़ा गया लेकिन उसको भरवाया नहीं गया। काली जी का मंदिर के पास पानी लगा रहता है, वो व्यवस्था नहीं हो पाया। यानी जितने भी 20 वर्ष में भ्रष्टाचार हुआ है और जितने वार्ड कमिश्नर आए हुए हैं उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर देखिए अलग अलग विचार हैं, कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। वोट देंगी ना, कैसे किसको वोट देंगी, किस तरह का प्रतिनिधि आपका हो? किसको देना? चेयरमैन को? हाँ? चेयरमैन को देना है वोट। अपना ही वोट अपने देंगी ना? हाँ यस, हम अपना वोट तो खुद देंगे। देंगे ना? और लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील करेंगे कि जो क्या बोलते हैं उसको, सिंपल कुमारी इतना साल से जो हमको मौका दिए हैं तो फिर दें बस। फिर से मौका? यस, आशीर्वाद टीका है। जनता से आशीर्वाद लेंगे। हाँ, आशीर्वाद टारगेट क्या है, क्या और बाकी रह गया जो आप अब तक की हैं? बाकी तो कह सकते हैं देखिए विकास का संकल्प जरूर व्यक्त किया जाता है, लेकिन विकास धरातल पर कितना है, हकीकत समझने देखने की बातें होंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे फिर समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह का माहौल है, किस तरह के हालात हैं, जनता किस तरह की सरकार चुनने के लिए बेताब है। लेते हैं एक छोटा सा। वार्ड वार्ड जनता करे पुकार, हर वार्ड का कितना हुआ उद्धार, हुआ विकास या हाथ जोड़ते रहे सरकार। जानेंगे हर वार्ड का पूरा हाल, कशिश पहुंचेगा आपके द्वार। जल्द आ रहा है शहर सरकार, सिर्फ कशिश न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरह से जनता की सरकार, अभी यहाँ स्कूटनी का दौर चल रहा है, बक्सर नगर परिषद इलाके में मौजूद है। यहाँ पर लगातार स्कूटनी का काम चल रहा है। देखिए ये सभी जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ एक और खास खूबसूरत बात ये है कि ये इस बार जनता के बीच में वार्ड मेंबर के रूप में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन ये इनकी पेशा है, इनका रोजगार है चाय बेचना, और ये यहाँ भी अपनी दुकान सजा करके जो लोग अलग अलग वार्ड इलाकों से जनप्रतिनिधि बनने के लिए, प्रत्याशी बनने के लिए आए हुए हैं, उनके बीच भी चाय का वितरण करके अपना धंधा भी चला रहे हैं और आने वाला समय में ये जनप्रतिनिधि बनने के लिए अपना वार्ड नंबर 5 का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। दीपक सिंह, लगातार जिस तरह का ये यहाँ माहौल है, जिस तरह की स्थिति है, लोगों के बीच में चाय पिला करके, कब से चाय बेचते हैं? 2008 से। तो चाय की दुकान शहर में जनप्रतिनिधि बनने के लिए वार्ड मेंबर का चुनाव भी लड़ रहे हैं, वही वार्ड से, उसी वार्ड से, और आज स्कूटनी में आए तभी भी धंधा चला दिए हैं।
वाह, कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। कारोबार बंद नहीं होगा हैं? क्या संदेश देंगे लोगों को? क्या संदेश देंगे लोगों को? हैं? अच्छा ये बताइए, आप किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? 17 नंबर 17 नंबर। क्या आपका मुख्य समस्या है वार्ड? इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? चाय पर चर्चा, चाय पिला रहे हैं वार्ड मेंबर हैं। ये भोला जी हम बचपन से देख रहे हैं कि भोला शुरू के वार्ड में चाय पिला रहे हैं सारे जनता को। आज उनको मौका मिला, सरकार का जो नीति चल रहा है पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, तो पिछड़े वर्ग के ये प्रत्याशी हैं, तो ये हम चाहेंगे कि पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े। चाय पिए? अभी जनप्रतिनिधि के हाथ से? हाँ पिए हैं। मैंने बाजार में दुकान पे पीते थे, आज यहाँ भी पी लिए। अभी चुनाव लड़ा? जी हम भी हैं। किस वार्ड नंबर 10 से। क्या आपका मुख्य टारगेट है? मुख्य समस्या तो बहुत सारी समस्याएं हैं और इन्हीं सभी समस्याओं का हल करना मेरा पहला कर्तव्य है टारगेट। और 10 नंबर की जनता से ये अपील है कि हमको एक बार मौका दें ताकि हम और विकास को आगे बढ़ा सकें। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल जी जनप्रतिनिधि बनने के लिए यहाँ पर जो संकल्प व्यक्त कर रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि वार्ड नंबर किस वार्ड से? अभी तो मैं वर्तमान वार्ड नंबर 3 से बिलोंग करता हूँ। तो इस बार परिसीमन में क्या होगा? महिला 3 हो गया है। किस वार्ड? वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3 महिला हो गया है। तो आप तो पूर्व के वार्ड मेंबर रहे हैं? जी, मैं 15 वर्षों तक जनता का सेवा किया हूँ। ये जनता भली भांति मेरे को जानती है और मैं भ्रष्टाचार का खिलाफ शुरू से लड़ा हूँ, आने वाला समय में भी लड़ूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, भ्रष्टाचार को खत्म करना। इस बार महिला आरक्षित सीट है जी, तो आपके परिवार से कौन लड़ रही है? मेरी पत्नी लड़ रही है। क्या कहेंगे जनता को, क्या संदेश देंगे? जनता को यही सपोर्ट दे रहे हैं कि मेरे पति कितना दिन सेवा किए हैं, तो हम भी सेवा करने के लिए पहुँच रहे हैं। क्या समस्या है, मुख्य समस्या आपके वार्ड की अभी जो अधूरा सपना है? विधा किसी का नहीं बना है इस वार्ड में, इस वार्ड में नया है अभी। क्या नाम है आपका? तो देखिए ये महिला बहन प्रतिनिधि थी और अन्य लोगों लड़ रहे हैं। आप भी समर्थक हैं? समर्थक नहीं, हमारे मतलब मम्मी। कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि तो एम्बुलेंस सबका सम्मान करे और पूरे वार्ड का अपना विकास करे, पूरे क्षेत्र का विकास करे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार। कैसा होना चाहिए? जो एम्बुलेंस की तरह होना चाहिए। एम्बुलेंस? हाँ, समझाइए, नहीं समझ पा रहे हैं। जब जरूरत हो तुरंत हाजिर हो जाए आपके पास। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, खोजना ना पड़े। मतलब एम्बुलेंस से उदाहरण आप इसलिए दे रहे हैं कि जब जनप्रतिनिधि का काम ही जब है आप परेशानी में हो, आप याद ही तब करिएगा कि जब आपको परेशानी हो, ऐसे तो आप याद करिएगा नहीं। जनप्रतिनिधि एम्बुलेंस की तरह होना चाहिए, तुरंत हाजिर हो जाए सेवा में। सहमत है इनके बात से? सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि के लिए चुनाव जो मैदान में ही बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि एम्बुलेंस जैसा हो। हम पिछले 20 वर्षों से एम्बुलेंस की तरह कार्य कर रहे हैं, पता भी कर सकते हैं। इनके बातों पे हम सहमत हैं और आगे भी एम्बुलेंस ही रहेगी। जनता का मौका मिला निश्चित तौर पर देखिए संकल्प है लोगों के बीच में और स्कूटनी का दौर चल रहा है। लगातार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, स्कूटनी के लिए लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। स्कूटनी का काम चल रहा है। हमारे साथ हैं अभी यहाँ पर जो निर्वाचन कैसे स्कूटनी आज क्या क्या किया जा रहा है? स्क्रूटनी आज हम लोग 1 नंबर वार्ड से लेकर के 21 नंबर वार्ड तक की स्क्रूटनी कर रहे हैं और जो रेस्ट वार्ड होगा वो कल हम लोग करेंगे। और आज मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की भी हम लोग स्क्रूटनी कर रहे हैं और लगातार हम लोगों की स्क्रूटनी जारी है और हम लोग अभी प्रक्रिया रहते हैं। तो 2 दिनों की स्क्रूटनी के बाद सैंपल अलॉटमेंट किया जाएगा? हाँ, उसके बाद नाम वापसी होनी है। 22 तारीख को हम लोगों को 22 से 24 को नाम वापसी होगी और 25 को हम लोगों का प्रतीक आवंटन होगा।
उसके बाद चुनाव प्रचार लोग कर बिल्कुल निश्चित रूप से अपना प्रतीक आवंटन के पश्चात अपना चुनाव प्रचार लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 तारीख को फिर चुनाव प्रचार थम जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि 10 तारीख को हम लोगों की मतगणना होनी है और 12 तारीख को काउंटिंग होगी। और निश्चित रूप से चूँकि मतगणना जब हम लोगों का मतदान होता है, मतदान के 48 घंटा पूर्व जो है वो हम लोगों का चुनाव प्रचार थम जाता है। निश्चित रूप से 8 तारीख को हम लोगों का चुनाव प्रचार थम जाएगा। फ्रेश सिलेक्शन के लिए आचार संहिता वगैरह का पालन? बिल्कुल निश्चित रूप से, जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा निश्चित रूप से वो दंडनीय अपराध कर रहा है और उसके विरुद्ध निश्चित रूप से जिन धाराओं पर हमारी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से उस व्यक्ति के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज प्रत्याशी जो यहाँ पहुँचे हुए हैं उनके बीच में भी आचार संहिता का अवेयरनेस दिया जा रहा है? बिल्कुल, लगातार हम लोग जब से हम लोगों का ये अधिसूचना जारी हुई है तब से हम लोग लगातार हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो भी उल्लंघन करता पाया जा रहा है, करता हुआ पाया जा रहा है, निश्चित रूप से उसको दंड हम लोग दे रहे हैं। तो ये थे निश्चित तौर पर बक्सर के वीडियो जो निर्वाचन का कार्य अभी यहाँ देख रहे हैं। लगातार स्कूटी का 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 1 से 21 तक कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ चेयरमैन और उप चेयरमैन का भी आज स्कूटी किया जा रहा है। आचार संहिता को पूरी तरह पालन करने के लिए तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने, सैंबुल आवंटन के बाद यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रारंभ होगा और मतदान से 48 घंटे पूर्व ही चुनाव प्रचार समाप्ति की घोषणा के साथ ही बक्सर में नगर निकाय चुनाव प्रथम चरण का कार्य समाप्त किया जाएगा। यहाँ निर्वाचन की जो प्रक्रिया चल रही है इसमें तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के प्रशासनिक महकमा जहाँ पूरी तरह अलर्ट है, वहीं इस बार 257 जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं अलग अलग पदों के लिए, उनके बीच में भी पूरी तरह निष्ठा, ईमानदारी और शालीनता के साथ चुनाव लड़ने का लगातार बक्सर में संकल्प व्यक्त किया जा रहा है। बबलू पद है, कशिश न्यूज़ बक्सर।